बिहार के बच्चे हैं और खासकर मैं बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूँ। सीबीएसई और आईसीएसई तो चलिए अलग बात है। उन बच्चों को क्या करना चाहिए? यहीं पे रह के अपने सपनों को पूरा करना चाहिए या बाहर जो लोगों को लगता है दिल्ली, मुंबई जाए, बेंगलोर जाए तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा सिस्टम मिलेगा शिक्षा का? सरकार का एक इतना अच्छा प्लान है क्रेडिट कार्ड का कि बच्चे पढ़ाई करें और फीस उनका सरकार पे करेगी। पहले इसमें तो इंटरेस्ट भी था, वो माफ कर दिया सरकार ने। आप अगर कॉलेज खोल के दे रहे हैं या इंस्टीट्यूट खोल के दे रहे हैं तो वो सक्सेस होगा और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देते हैं या तमाम चीजें कि हाँ बेस्ट फैकल्टी रखिए, अगर इन्हें रखिएगा तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा, बच्चों का भरोसा बढ़ेगा। पहला तो चैलेंज है कि 2 एकड़ लैंड हम कहाँ खरीदें। बड़ी बात है, लीज पर लें या खरीदें। उसके बाद कम से कम बिल्टअप एरिया आपको डेवलप करना होगा 20,000 स्क्वायर फीट। उसके बाद रिसोर्सेस, कंप्यूटर हो गया, लाइब्रेरी हो गई, डेस्क हो गया, बेंच हो गया, स्मार्ट क्लास हो गया। तो प्रोजेक्ट तो बड़ा है और ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट कभी भी स्टार्टिंग में तो डेवलप हो नहीं सकता। चाहता है स्टार्टअप करना और उसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, उतना ही पैसा है कि चलिए एक प्राइवेट स्कूल खोल ले, बिहार बोर्ड का ही खोल ले या एक छोटा इंस्टीट्यूट खोल ले। सपना है खान सर बनने का लेकिन पैसे नहीं है। उसे भी सॉल्यूशन बताते हैं कि हाँ इस माध्यम से जाइएगा तो ये काम होगा। हमारी संस्था खुद 2009 से काम कर रही है। 500 कॉलेज तो कम से कम मैंने खुलवाया है पूरे बिहार में, अलग अलग। आपने खुलवाया है? मैंने खुलवाया है। उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, पॉलिटेक्निक भी है, बीएड भी है, फार्मेसी भी है, बीबीए भी है, बीसीए भी है। हमें अपनी मानसिकता को बदलनी होगी। पेरेंट्स को देखना होगा कि अगर मेरा बच्चा डिमांड कर रहा है तो एक बार हम जरा बिहार को भी रिव्यू कर लें। देखिए, एजुकेशन सॉल्यूशन के डायरेक्टर राजकुमार राजन जी हमारे साथ हैं। बड़े शिक्षाविद हैं और सॉल्यूशन भी देते हैं, ना सिर्फ बच्चों को बल्कि उन लोगों को भी जो इस क्षेत्र में बिजनेस करना चाहते हैं। सीधे इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज पोस्ट में। सबसे पहला तो सवाल यही है कि अभी एग्जामिनेशन खत्म हुए हैं 10th 12th, और इसके बाद लोग जो है आजकल जो बच्चे होते हैं अपने करियर के प्रति काफ़ी चिंतित होते हैं कि क्या करना चाहिए। सोसाइटी का अलग दबाव होता है, ग्रुप का अलग दबाव होता है, मन में कुछ और इच्छा होती है, माँ बाप के सपने कुछ और होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो बिहार के बच्चे हैं और खासकर मैं बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूँ, सीबीएसई और आईसीएसई तो चलिए अलग बात है, उन बच्चों को क्या करना चाहिए? यहीं पे रह के अपने सपनों को पूरा करना चाहिए या बाहर जो लोगों को लगता है दिल्ली, मुंबई जाए, बेंगलोर जाए तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा सिस्टम मिलेगा शिक्षा का? अब बिहार के बच्चों को मुझे नहीं लगता कि बाहर जाने की जरूरत है। बिहार में एक ट्रेडिशनल पैटर्न है बच्चों के पढ़ाई लिखाई का, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली का। बिहार में हमेशा टीचर्स की वैकेंसी आती रहती है और बिहार में 350 से ज़्यादा बीएड कॉलेज है। तो जो बच्चे बीएड कर लेंगे, 12th के बाद ग्रेजुएशन करेंगे, बीएड करेंगे, उनकी तो नौकरी पक्की है। आप देखेंगे पिछले 1 साल में कि 1-1.5 लाख ज़्यादा नौकरी दी गई। एक तो ये हो गया। बिहार के ऑलमोस्ट सारे जिले में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज है और हर जिले में 1-2-3 अच्छे प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज भी हैं। दूसरी अच्छी बात यह है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप पढ़ाई करते हैं तो जेई की नौकरी तय है। सरकार का एक इतना अच्छा प्लान है क्रेडिट कार्ड का कि बच्चे पढ़ाई करें और फीस उनका सरकार पे करेगी। पहले इसमें तो इंटरेस्ट भी था, वो माफ कर दिया सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। और लौटाना भी 7 साल के बाद है। तो एक तो पैटर्न हो गया कि आप 12th के बाद पॉलिटेक्निक कर ले। अगर आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो, हेल्थ में जाना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप नर्सिंग कर लें। बिहार में 200 से अधिक नर्सिंग कॉलेज हैं, उसकी भी पढ़ाई सरकार मुफ्त कराती है क्रेडिट कार्ड से। या डिप्लोमा इन फार्मेसी कर लें, बैचलर इन फार्मेसी कर लें। इसके अलावा जर्नलिज्म है, मैनेजमेंट में बीबीए है, बीसीए है, एमबीए है, एमसीए है। 12th लेवल पे बच्चे बीबीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बी फार्म कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं, डीएलएड कर सकते हैं। हमारे बिहार में अब लगभग हर चीज का कॉलेज हर जिला में खुल चुका है। मतलब आपका कॉलेज खुल मतलब आपका कहना है कि ये जो एक हवा बना रहता था पहले कि नहीं, जैसे ही आप इंटर कंप्लीट करें दिल्ली, क्योंकि मैं खुद दिल्ली से पढ़ कर आया हूँ, मैंने जर्नलिज्म का कोर्स दिल्ली से किया है, तो एक माँ बाप को रहता है कि नहीं भाई अब इंटर तक कर लिया या खासकर ग्रेजुएशन कर लिया अगर, तो अब बाहर चले जाओ तभी कुछ बन सकते हो। तो आपका ये कहना है कि ये जो 10-12 सालों पहले सोच थी अब उसमें बदलाव आया है, अब बिहार में ही सब कुछ मिलेगा?
10-12 साल पहले तो स्कीम भी नहीं था क्रेडिट कार्ड, जब आप पढ़ने गए होंगे। हमारी संस्था खुद 2009 से काम कर रही है। 500 कॉलेज तो कम से कम मैंने खुलवाया है पूरे बिहार में, अलग अलग आपने खुलवाया? मैंने खुलवाया है। उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, पॉलिटेक्निक भी है, बीएड भी है, फार्मेसी भी है, बीबीए भी है, बीसीए भी है। तो मुझे ये पता है मेरे अपने फर्म के माध्यम से कि कम से कम इतना कॉलेज मैंने खुलवा दिया, तो हर जिला में अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। अब वो जमाना नहीं है कि आपको बाहर जाकर पढ़ना है, क्योंकि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। हर दिन आप देख रहे हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज हमारे अपने स्टेट में मिल रही है। सबसे अच्छी बात कि आप जिस चीज के लिए बाहर जा रहे थे वो कॉलेज यहाँ आ गया। पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे किसी भी कारण से, तो सरकार आपको सपोर्ट कर रही है। और मेरे हिसाब से और जहां तक मेरी जानकारी, बिहार में सारे बड़े बड़े कॉलेज है। अब ये देखिए कि अब आपको मेडिकल कॉलेज के लिए भी बच्चों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। हमारे बिहार में आने वाले 1 साल में, आपको आज बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, 19 नए मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं। आप सोचिए कितनी सीटें हमारे पास आ रही हैं। अभी हमारे गया जिला में खुला है, उसके बाद राजगीर में आ रहा है, मोतिहारी में आ चुका, खगड़िया में आ चुका, ऑलरेडी किशनगंज में है, अन्य अन्य जिलों में है, पटना में भी खुल रहा है। तो अब ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको पैन इंडिया है और बिहार में नहीं है, सब बिहार में खुल चुका है। हमें अपनी मानसिकता को बदलनी होगी, पेरेंट्स को देखना होगा कि अगर मेरा बच्चा डिमांड कर रहा है तो एक बार हम जरा बिहार को भी रिव्यू कर लें। अच्छे कॉलेज यहाँ है कि नहीं, सब कॉलेज में पढ़ाई हो रही है, बच्चे प्लेस भी हो रहे हैं। आपके पटना में एक से एक कॉलेज है हर कोर्स के लिए। आप सिमेज की बात कर लें, अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो नर्सिंग में मंजू गीता मिश्रा मैडम का कॉलेज है, एमजीएम है, हिमालयन है, फार्मेसी में भी उनके कॉलेज है। लेकिन लगता है कि थोड़ा प्रचार प्रसार में कम हो जाते हैं लोग। हाँ, प्रचार प्रसार में कम हो जाते हैं। देखिए, कॉलेज खोलना एक अलग चीज है। कॉलेज आपने खोल लिया, जो कमी हम लोग महसूस कर पा रहे हैं कॉलेज के बिहाफ में ना, कि आपके यहाँ से जितने बच्चे प्लेस्ड हुए उसका एक्सपोजर आप सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी आपके माध्यम से वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि जमाना तो डिजिटल हो गया है। डिजिटल हो गया है। हमारे समाज में क्या है, अगर हम लोग एक कॉलोनी में 10 घर हैं, अगर आपके घर का कोई बच्चा किसी कॉलेज से पढ़ के टीचर बन गया या नर्सिंग में उसका जॉब हो गया, फार्मेसी में हो गया, तो प्रचार होता है कि वहां से पढ़ा था, ये हो गया। तो ये चीजें भी रुक रही हैं, और कॉलेज वाले उसको पूरा एक्सपोजर अगर करें ना, तो मुझे नहीं लगता है कि अब किसी को जरूरत है बाहर जाने की। हमारे पास हर स्ट्रीम में कम से कम 100 कॉलेज तो बिहार में है। इंस्टीट्यूट भी अच्छे अच्छे हैं, बड़े बड़े टीचर्स हैं जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करवाते हैं, नामी टीचर्स हैं। सबसे अच्छी बात है कि बाहर में आप अगर बच्चे आपके पढ़ने जा रहे हैं तो उनकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है। आप ये भी देखिए कि सक्सेस रेट कितना है बाहर के बच्चों का, पढ़ाई जो कर रहे हैं। हमारे आपके बच्चे कोटा चले जाते हैं कोचिंग करने, कितने पढ़ के आते हैं आप खुद बताइए। बिहार का एक फायदा तो है ना कि पेरेंट्स हो या हमारे यहाँ आपके बच्चे हो, मॉनिटरिंग तो है। कॉलेज आपके अपने समाज के लोगों का है, आप देख रहे हैं। कोई भी परेशानी होती है तो आज हमारे मुख्यमंत्री जी के कारण ये संभव हो पाया है कि आप पटना से या किसी जिले से 4 घंटे में तो आप पहुंच सकते हैं। तो अब 22 घंटे तो बिजली हर जगह मिल रही है, सड़क अच्छी हो गई है, सरकार का इतना फायदा है, कॉलेज हो गए हैं, तो अब क्यों जाएं लोग बाहर। अच्छा, जो आप काम करते हैं, जो आपकी संस्था काम करती है, तो एक बिहार में बड़ा योगदान है। आपने खुद कहा कि मेरे द्वारा इतने कॉलेजेस बनवाए गए हैं। तो जब लोग सलाह लेने के लिए आते हैं, कोई बिजनेसमैन आता है आपके पास सलाह लेने के लिए, तो कैसे उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि हाँ, आप अगर कॉलेज खोल के दे रहे हैं या इंस्टीट्यूट खोल के दे रहे हैं तो वो सक्सेस होगा? और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देते हैं या तमाम चीजें कि हाँ बेस्ट फैकल्टी रखिए, अगर इन्हें रखिएगा तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा, बच्चों का भरोसा बढ़ेगा? नहीं, मैं सारे कॉलेज मालिक से ना, या जो भी हमारे पास बिजनेसमैन लोग आते हैं जिनको कॉलेज लाइन में आना है या इंटरेस्टेड है, हमारों से बस एक सवाल होता है, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। हमारा ये सवाल होता है कि सर आप ऐसा कॉलेज बनाइए कि अगर आपको अपनी बच्ची को वहां एडमिशन करवाना हो तो आपका दिल गवाह देगा हाँ इस कॉलेज में हम करवा सकते हैं। अगर आप किसी कॉलेज को खोल रहे हैं तो क्या रिसोर्सेस वहां देंगे, और अकल अगर आपके कोई फैमिली का बच्चा जाए तो उसको ये लगे नहीं इस कॉलेज मुझे एडमिशन लेना है। पहला तो ये।
अच्छा, अब है कि नॉर्म्स हर चीज का गूगल के कारण इतना आसान हो गया है, लोगों के पास जानकारी आना, कितनी किताबें, कितना इंफ्रा, कितना लैंड, कितना बिल्ट अप एरिया, हम लोग उन सभी लोगों के स्टैंडर्ड बता देते हैं कि उन स्टैंडर्ड को आप फॉलो करिए, बाकी सारा काम हमारा है। देखिए, कुछ मानक कम ज्यादा हो सकता है, इसलिए कम ज्यादा हो सकता है, उसके पीछे वजह को समझिए। एक इंस्टीट्यूट जो आप दिल्ली को अगर कम तुलना करते हैं, लोग दिल्ली में ऐसे है, दिल्ली में वैसे है, बेंगलोर में ऐसा है, बेंगलोर में वैसा है, कोई भी कॉलेज पहले साल में कंप्लीट डेवलप्ड नहीं होता है। तो हमारा ये पैमाना नहीं होना चाहिए कि आपका कॉलेज क्यों नहीं रमैया के जैसा है, डीवाई पाटिल के जैसा है, या जो भी कुछ है। आपने भी कॉलेज शुरू किया है, तो वो भी कॉलेज अगर 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, तो वो उस स्टैंडर्ड को अचीव करेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो भी सेंट्रल बॉडी किसी कॉलेज को अप्रूवल देती है, वो उनसे केवल पहले साल के लिए तैयारी करने को कहती है। अगर जैसे सपोज करिए पॉलिटेक्निक 3 साल का कोर्स है, बीटेक 4 साल का कोर्स है, तो एआईसीटी के हिसाब से आपको अभी केवल पहले साल का नॉर्म्स पूरा करना है। तो आप एक नया कॉलेज जो खुला, उसमें आप 4 साल का फैसिलिटी कैसे खोज सकते हैं? लोग इस जानकारी के अभाव में तुलना कर बैठते, अरे आपका तो ऐसा है, वहां तो ऐसा देखे थे। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, हम लोग ये चाहते हैं कि जितना मिनिमम रिसोर्स में कॉलेज स्टार्ट हो जाए, जैसे जैसे कॉलेज में बच्चे पढ़ाई करेंगे, आपके पास रेवेन्यू जनरेट होगा, तो हर कोई चाहता है कि मेरा कॉलेज अच्छा बने। तो चूंकि ये हार्ड अर्न मनी होता है, आप सोच के देखिए कि अगर मुझे एक कॉलेज खोलना, आपको एक कॉलेज प्लान करना है, तो पहला तो चैलेंज है कि 2 एकड़ लैंड हम कहाँ खरीदें। बड़ी बात है, लीज पर लें या खरीदें। उसके बाद कम से कम बिल्टअप एरिया आपको डेवलप करना होगा 20,000 स्क्वायर फीट। उसके बाद रिसोर्सेस, कंप्यूटर हो गया, लाइब्रेरी हो गई, डेस्क हो गया, बेंच हो गया, स्मार्ट क्लास हो गया। तो प्रोजेक्ट तो बड़ा है, और ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट कभी भी स्टार्टिंग में तो डेवलप हो नहीं सकता। तो हम लोग भी ऐसे ही गाइड करते हैं कि अभी आप कोई भी तैयारी पहले साल के लिए करिए, स्टार्ट करिए, रास्ता अपने आप बनेगा, लेकिन डे 1 से पढ़ाई में कोई समझौता नहीं। पढ़ाई में कोई समझौता नहीं, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चाहिए। हाँ, लेकिन एक सवाल और है कि सॉल्यूशन सिर्फ बिजनेसमैन लोगों को बताते हैं, अमीर लोगों को बताते हैं, या जो एक चाहता है स्टार्टअप करना और उसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, उतना ही पैसा है कि चलिए एक प्राइवेट स्कूल खोल ले, बिहार बोर्ड का ही खोल ले, या एक छोटा इंस्टीट्यूट खोल ले, सपना है खान सर बनने का लेकिन पैसे नहीं है, उसे भी सॉल्यूशन बताते हैं कि हाँ इस माध्यम से जाइएगा तो ये काम हो जाएगा। बिल्कुल, हमारा मतलब ये नहीं है कि आप पैसा वाला ही कॉलेज खोल सकता है। जिसके पास विजन है, सोच है समाज में कुछ अच्छा करने की, तो आपके पास बैंक्स हैं, सरकार का स्कीम है। जैसे आपके पास लैंड नहीं है, सपोज करिए कॉलेज खोलना है पैसा भी नहीं है, बिहार सरकार बियाडा से लैंड अलॉट करती है कॉलेज खोलने के लिए, आवेदन दीजिए, लैंड आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारे बैंक है जो आपको डीपीआर पे लोन देते हैं, आपको कोई माने की लोन मिल जाएगा। ये सारी चीजें चैनल में से सेटअप है। आपके पास बस पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। जमीन सरकार दे रही है, बियाडा के कारण कॉलेज खोलिए, जमीन आपको अलॉट हो गया, उसी जमीन पर आपको बैंक लोन दे देगी। शुरुआत तो हो सकता है, लेकिन आपको अपना विल पावर स्ट्रांग करना पड़ेगा। रास्ते बहुत हैं, चलने के लिए आपको तय करना होगा कि हमको शुरू कर दे, कदम बढ़ा देना है। कदम बढ़ाएंगे तब तो मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन लोग यही नहीं सोच पाते कैसे होगा, कैसे होगा। भाई हमारे पास आइए, प्लान तो आप कीजिए। प्लान करेंगे तो 10 लोग आपके साथ खड़े भी तो हो जाएंगे, रास्ता हम दिखाएंगे ना। जमीन कैसे मिलेगा, बैंक से लोन कैसे मिलेगा, कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। तो राजकुमार राजन सर रास्ता दिखाने को तैयार हैं, बस जो आपका विल पावर है वो स्ट्रांग होना चाहिए। एक आखिरी सवाल जाते जाते मैं आपसे और कर देता हूं, जब कोई आते हैं या टीचर वगैरह आते हैं प्लान करने के लिए, तब आप ये कहते हैं कि भैया डिजिटल जमाना है, पैसा तो लगा दोगे, अगर डिजिटली फेमस नहीं होगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए जैसे उदाहरण में देख लीजिए, गुरु रहमान है, विपिन सर हैं, खान सर हैं, तो तमाम लोग डिजिटली दिख रहे हैं, अपने आप को प्रेजेंट उस हिसाब से कर रहे हैं जिस हिसाब से जमाना चल रहा है। तो वो तरीका भी आप लोग बताते हैं, या सिर्फ इस बात पे फोकस रहता है कि नहीं अगर आपके यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता है तो आप सक्सेस हो? बिल्कुल भी नहीं। आज का जमाना डिजिटल जमाना है।
किसी भी दौर में ये कहावत कहा गया है, वो आज भी रेलिवेंट है, प्रासंगिक है। समय के साथ अगर आप नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो आज समय है डिजिटल मीडिया का, सोशल मीडिया का। आप डिजिटली लिटरेट आप जरूर होने चाहिए। पहले था कि आपको लिखना पढ़ना आ जाए, फिर आया कि इंग्लिश तो आना चाहिए, फिर आया दौर कि आपको कंप्यूटर आना चाहिए, फिर आया कि इंटरनेट आना चाहिए। अब है क्या कि आपके पास इन सभी चीजों को एक्सेस करने का नॉलेज होना चाहिए। आप कोई भी एक छोटा सा भी प्रयास कर रहे हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं, जब तक उसको 10 लोग नहीं जानेंगे, आपकी सराहना कैसे करेंगे? पहले क्या था कि गांव बड़ा है, जमीन खाली है, मकाने 4 हैं, तो एक घर में कुछ हुआ सब जान गया। अब है गांव भी पूरा बड़ा हो चुका है, 1000 घर हैं, तो जब तक हजारों घर में जानकारी नहीं जाएगी, आप एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं, कोई आपकी सराहना कैसे करेगा? तो आपको अपने आप को फेमस करने के लिए या अपने प्रयास को बताने के लिए, अपनी सोच को बताने के लिए सहारा तो डिजिटल मीडिया का लेना होगा। अगर आपको समय के साथ आगे बढ़ना है तो। समय के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। ये तो मतलब ये बहुत बड़ा सेड भी है, कहावत भी कहा गया है। और आज का तो डिमांड है कि आपको इस साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो कोई आपको जानेगा ही नहीं। तो चलिए देखिए, हमारे साथ राजकुमार राजन सर थे, एजुकेशन सॉल्यूशन चलाते हैं, इनकी संस्था है। और अगर आप चाहते हैं कुछ बड़ा करना शिक्षा में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो सीधे इनके पास चले आइए। छोटे इंस्टीट्यूट से लेकर बड़े कॉलेजेस तक ये आपको खोल के देंगे और वो सक्सेसफुल भी होगा। बस आपके पास विल पावर होना चाहिए।